पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के लिए तमाम हम्दें, तमाम तारीफ़ें, तमाम सनाएं और उसके प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकस पनाह के अंदर हदियत दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, मेरे दोस्तों, आज रब्बुल आलमीन की तौफीक से आपको बताने जा रहा हूँ इंसान को किस तरह गुस्ल करना चाहिए, फिर गुस्ल करने के अंदर सुन्नत तरीका क्या है और फिर किन किन दिनों के अंदर गुस्ल करना जो है वो सुन्नत है। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि गुस्ल करने के अंदर कितने फ़रज़ हैं, कितने सुनन हैं और किस तरह गुस्ल करना जो है वो सुन्नत है। सबसे पहली बात आप ये समाअत फरमा लें कि गुस्ल करने के अंदर 3 फ़रज़ हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि आप मुबालगे के साथ, कसरत के साथ कुल्ली करें, मुंह भर कर आप कुल्ली करें, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर गरगरा करना भी कहते हैं। मुबालगे के साथ उसी को कहा जाता है। और उसके बाद आप नाक में पानी चढ़ाएं। कहाँ तक चढ़ाएं? यहाँ तक कि ये जो नाक की नरम हड्डी है, यहाँ तक पानी पहुँच जाए। 3 बार आप नाक में पानी चढ़ा दें। और उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ ये है कि आप अपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाएं, यहाँ तक कि आपके जिस्म के कहीं भी जगह पर बाल बराबर जगह भी खुश्क ना हो। अब इसके अंदर एक बाज़ अहबाब जो हैं वो कुछ गलती ये करते हैं कि गुस्ल करने के दौरान नाक के अंदर उंगली नहीं मारते, नाक के अंदर कुछ जगह खुश्क हो जाती है, जिसकी बिना पर इंसान का गुस्ल जो है वो सही अदा नहीं होता। तो जब इंसान का गुस्ल ना हो तो ना उसकी नमाज काबिल कबूल है और ना ही और दूसरी बातें रब के हुजूर काबिल कबूल नहीं होती, इसलिए कि उसका गुस्ल जो है वो दुरुस्त नहीं। अब इसमें दूसरी मर्द हजरात गलती करते हैं गुस्ल के अंदर, वो ये है कि बहुत सारे मर्द हजरातों ने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं और गुस्ल के वक्त अगर वो मर्द हजरात के बाल जो हैं वो पीछे उन्होंने एक चीज़ के साथ बंधे हुए हैं, बांध रखा है, तो उनके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो उन सारे बालों को खोले मर्द हजरात और वो सारे बालों को अच्छी तरह से धो ले, तब ही उनका गुस्ल जो है वो सही तरीके से अदा होगा। और औरतों के लिए अगर उन्होंने पीछे बालों को बांधा हुआ है तो इस सूरत के अंदर उनके बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना जो है वो ज़रूरी है। औरतों के लिए ये बात बस ज़रूरी है कि वो अपने बालों की जो जड़ें हैं उन तक पानी को पहुंचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब गुस्ल का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि इंसान जब गुस्ल करने के लिए जाए तो उसमें सबसे पहले ये बात वो अपनी मलहूज़ खातिर रखे कि जैसे वो गुस्ल के लिए गुस्ल खाने के अंदर दाखिल हो, जैसे वो शख्स गुस्ल खाने के अंदर दाखिल हो तो अपने हाथ धोने के बाद सबसे पहले इस बात में एहतियात करे कि उसके जिस्म में कहीं भी निजासत वगैरह लगी हुई है तो उसको सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से धो ले, ताकि वो उसके जिस्म से पहले निजासत जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद सुन्नत तरीका ये है कि इंसान पहले वज़ू कर ले अच्छे तरीके से और उसके बाद वो पूरा गुस्ल करे, ये सुन्नत। अब इसमें ये बात भी ज़रूरी है, बाज़ अहबाब गुस्ल करने के बाद फिर वो दोबारा वज़ू कर रहे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक बार गुस्ल करने से इंसान का वज़ू भी हो जाता है, चाहे उसने वज़ू किया हो या नहीं। जब उसने अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर पानी डाल दिया है तो इस सूरत के अंदर उसका गुस्ल के साथ वज़ू भी हो जाएगा। जिस दिन गुस्ल करना सुन्नत है वो जुमा का दिन है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान है, फरमाया कि मुसलमानों को चाहिए कि वो जुमा के दिन ज़रूर ब ज़रूर गुस्ल किया करें। और फिर ईदैन की नमाज के लिए गुस्ल करना ये भी सुन्नत है। फिर एहराम बांधने के लिए गुस्ल करना ये भी सुन्नत है। और फिर अरफा के दिन हाजियों का ज़वाल के बाद गुस्ल करना जो है
یہ غسل کرنا بھی سنت ہے۔ یہ تمام تر ایسے موقع تھے جن پر غسل کرنا واجب تھا یا غسل کرنا سنت تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا اس پہ بھی چشم کرم میں